नमस्कार। आज से हम शुरू करते हैं राजस्थान पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। इसी सीरीज में हम प्रश्नों का लेवल बहुत ही शानदार रखने वाले हैं, जैसे आरपीएससी और आरएसएस भी पूछ रही है। तो आज राज्यपाल के कम से कम जितने भी प्रश्न हैं शानदार प्रश्न हैं, बिल्कुल कंसेप्ट वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके लिए सीईटी में, आरएस के लिए, पीएसआई के लिए और वीडियो पटवार जिनमें भी राजस्थान पॉलिटी का वेटेज है और जिसमें भी राज्यपाल टॉपिक है, इसी सभी वैकेंसी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। राज्यपाल टॉपिक आपके सामने है, इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों रहेगा। इस सीरीज में हम राजस्थान पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और सीईटी एग्जाम से पहले पहले पूरा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्नों को आराम से ढंग से पढ़ना है, आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, कथनों पर विचार करना है। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पहला कथन यह है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। आपको पता होगा राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति के दौरान खूब सारी नियुक्तियां करता है, तो ये इसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसमें सभी कथन सही है। पहला भी सही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। महाधिवक्ता की और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। एक बात याद रखनी है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में है। आपको देखना है अनुच्छेद सही है क्या। अनुच्छेद 155। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और एक पांचवा कथन है, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जब मूल संविधान बना था उस समय प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 153 के तहत कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, और इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। तो इसमें सारे कथन सही है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है, राष्ट्रपति करता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और एक व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। इसमें भी डी फॉर देवसेना 1 2 3 4 5 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये राज्यपाल की जो विधेयकों पर अनुमति की शक्ति है वो अनुच्छेद 200 में है। तो लिख रखा है कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल रख सकता है। यह भी कथन क्या है? सही है। राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करता है। इसमें आपको गलत कौन सा है ये छांटना है। तो निम्न में 4 कथन दिए गए, आपको पता करना है कौन सा कथन गलत है। अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 231 में है, तो ये गलत है। अध्यादेश की शक्ति आपको पता होगा अनुच्छेद 213 में है। ये संविधान के भाग 6 में है और अध्याय 4 में है। तो भाग 6 अध्याय 4 में कौन शक्ति है राज्यपाल की? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ये बिल्कुल सही है। विधानमंडल के अवकाश के दौरान, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, विश्रांति काल का समय हो, तो उस दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 213 में है, भाग 6 में है और अध्याय 4 में है। राज्यपाल अब तक भारत राजस्थान के इतिहास में 1949 में सबसे ज़्यादा बार कितने अध्यादेश जारी हुए थे? 49।
और 2013 में 30 अध्यादेश जारी किए गए थे। ये सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने का वर्ष है 1949 में 49, और 2013 में 30 अध्यादेश जारी किए गए थे सबसे ज़्यादा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कथन गलत है, डी वाला। निम्न कथनों पर विचार करना है, विचार आराम से करना है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, हालांकि नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद 154 में लिखी गई है ये बात। राज्यपाल सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, बिल्कुल अनुच्छेद 163 में लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसको जो राज्यपाल को सलाह व परामर्श देगी। राज्यपाल प्रत्येक कार्य में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। यह कथन बिल्कुल क्या है, गलत है। तो अब आपको देखना है चार किस किस में है, आपको पता चल गया कि चार, तो चार चौथा कथन है वो क्या है, गलत है। तो चार इसमें है तो ये भी आंसर नहीं आएगा, चार इसमें है तो ये भी आंसर नहीं आएगा, चार इसमें है तो ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर कौन सा बच गया, 1 2 3। तो पहला सही है, संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, समस्त कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में होती है। और तीसरा, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन सभी सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है ना, उसको स्व विवेकीय शक्ति भी प्राप्त होती है। विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है, विचार करना है। और इसके लिए हमारे संविधान में एक शब्द है जिसको कहा जाता है सत्रावुत करना। सत्रावुत करने का मतलब है विधानसभा का सत्र आयोजित करना का अधिकार किसका है, राज्यपाल का। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और राज्यपाल विधानमंडल को संदेश भी भेज सकता है। इन दोनों बातों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 175 में। आपको पता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में, तो 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। बाकी 175 में है आप संबोधित करने का अधिकार और उसको संदेश भेजने का अधिकार। अब ये दूसरा कथन गलत है, राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है, बिल्कुल राज्यपाल ही विधानसभा को अनुच्छेद 176 के तहत भंग कर सकता है। 176 में लिख रखा है सत्रावुत करना, सत्र को समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना, ये शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास। तो इसमें दूसरा कथन गलत है। तो जहां भी आपको 2 दिख जाए उसको काट दो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये भी नहीं आएगा, और इसमें भी 2 है। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी फॉर बाहुबली। तो 1 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्यपाल को दया और क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही ऐसी शक्ति प्राप्त है, दया और क्षमादान की शक्ति। दूसरा कथन है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। एक बार सभी पढ़ लेते हैं, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 में है। और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति केवल राज्य के विधायी क्षेत्र से संबंधित अपराधों तक ही सीमित है। ये नहीं कि राज्यपाल जो दूसरे राज्य के लोग हैं उसके भी अधिकार क्षेत्रों के संबंध में किसी भी मृत्युदंड को या हालांकि किसी भी सजा को माफ कर सकता है, ऐसा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। उसकी जो शक्ति है वो केवल कहाँ तक है, उस राज्य के विधायी क्षेत्रों से सीमा तक है। तो आपको पता होगा राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये इसमें दूसरा गलत है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है, 72 के तहत राष्ट्रपति को ही किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को ही प्राप्त है मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति, हमारे राज्यपाल को नहीं है। तो इसमें दूसरा कथन गलत है, अपने को देखना है दूसरा कथन किस किस में है। तो इसमें है तो ये भी नहीं आएगा, इसमें है ये भी नहीं आएगा, इसमें है ये भी नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए का मतलब आओ कहीं घूमने चले। बरसात का मौसम है, आराम से जब आपके आसपास में जो भी क्षेत्र है आराम से घूमो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 3 और 4। तो दूसरा गलत है,
क्योंकि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। कथनों पर विचार करना है। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल बाहरी राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए, ऐसा सुझाव किसने दिया? सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने राजनीति से जुड़े व्यक्ति को राज्यपाल न बनाने की अनुशंसा की। बिल्कुल सही बात है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। पूंची आयोग ने राज्यपाल का कार्यकाल 3 वर्ष करने का सुझाव दिया। आपको देखना है कि मैंने 2 सही लगा दिए, आपका काम है 2 कथन चेक करो कि कौन से दोनों सही है गलत है। पूंची आयोग ने राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने का भी विरोध किया। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर चेक करो। पढ़ लिया क्वेश्चन है ना, तो आपको लग रहा हुआ कि राज्यपाल का कार्यकाल पूंची आयोग ने 3 वर्ष का करने का सुझाव नहीं दिया, तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर मतलब कथन नंबर 3 गलत है। तो आपको देखना है 3 किस किस में है। 3 इसमें है तो ये नहीं आएगा, 3 इसमें है ये भी नहीं आएगा, और 3 किस में है ये भी नहीं आएगा। तो एक बार फिर हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए का मतलब आओ कहीं घूमने चले। ठीक है ना, तो 1 2 4, तो इसका ये सही है, बिल्कुल पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा भी सही है। पूंची आयोग ने राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने का भी क्या किया? विरोध किया। आपको कमेंट करके बताना है कि किस आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा या सिफारिश की है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को पास है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है ना, यहाँ हम एक बात करेंगे अनुच्छेद 156 की। अब 56 में क्या होता है? कार्यकाल होता है, लेकिन कार्यकाल के अनुच्छेद 156 में 3 बातें हैं। पहली बात है राज्यपाल का पद किसके प्रसाद पर्यंत रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 156(1) में। फिर है 2 में है त्यागपत्र। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तीसरे में लिखी गई है राज्यपाल का कार्यकाल, और वो कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल, और 5 साल शुरू होता है पद ग्रहण की तारीख से। तो अनुच्छेद 156 में 3 बातें हैं, याद कैसे करना है? सबसे पहले हम जाते क्या लेते हैं? मंदिर में क्या लेते हो? प्रसाद। तो सबसे पहले याद रखना है प्रसाद पर्यंत किसके? राष्ट्रपति के। फिर क्या देते हैं? वहाँ से अपना मंदिर से क्या दे देंगे? त्यागपत्र दे देंगे, और फिर लास्ट में क्या जाएगा? कार्यकाल। तो 156 में 3 बातें हैं। तो यहाँ भी अब ये बात लिखी है कि राज्यपाल के विरुद्ध क्या ला सकते हैं? महाभियोग ला सकते हैं, तो ये क्या है? गलत है। तो 3 किस किस में है? इसमें है, इसमें और इसमें, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आंसर एक बार फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं घूमने चले। बार बार ये प्रश्न आपको संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है कि आपको कहीं घूमने जाना है। अगला क्वेश्चन है 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब भी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चले तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या लगा दे? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट अनुच्छेद 356 लागू करने का एक आधार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सही बात है। राष्ट्रपति अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है। इसमें सारे कथन क्या है? सही है। ठीक है ना, तो इसमें 1 2 3 4 क्या है? डी फॉर देवसेना, बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए कितनी बार? 4 बार। और वो किस किस वर्ष में लगाए तो आपको पता होगा। सबसे पहली बार लगा 1967 में, दूसरी बार लगा 1977 में, तीसरी बार लगा 1980 में, और चौथी बार लगा 1992 से 1993 तक। सबसे कम समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन पहले वाला है 1967 में लगा, 45 दिन तक लगा। और बाकी सबसे ज़्यादा समय तक लगभग 1 साल है ना, दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993 तक लगा यह राष्ट्रपति शासन। सबसे पहली बार लगा उस समय मुख्यमंत्री थे
मोहनलाल सुखाड़िया, फिर थे हरिदेव जोशी, इन दोनों में थे भैरों सिंह शेखावत। तो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार या 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा? कौन सा आंसर आ जाएगा? भैरों सिंह शेखावत। तो ये अपने को 4 वर्ष याद करने हैं, 1967, 1977, 1980 और 1992 से 93। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े है, जिसका कार्यकाल 31 जुलाई 2024 से क्या हुआ? शुरू हुआ। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होती है, बिल्कुल सही बात है। और राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 158 में है क्या? राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 157 में है। तो ऑप्शन नंबर ये जो चौथा कथन है ये क्या है? गलत है। तो चार वाले को छाटो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए अपना पता है कौन सा है? ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, इसका क्या है? सही है। तो राज्यपाल के प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। इसके संबंध में 3 डेट याद रखनी है। 25 अक्टूबर 1956 को क्या हुई? नियुक्ति हुई। इनका कार्यकाल हुआ 1 नवंबर 1956 को। और ये कार्यकाल कब तक पूरा हुआ? 15 अप्रैल 1962 को। ये गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल है 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। यह राजस्थान के सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल है। और सबसे कम कार्यकाल है किसका? तो आपको याद होगा, एक राज्यपाल थे जिनका नाम था दरबारा सिंह। ऐसे राज्यपाल है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जो पद पर रहते हुए निधन हो गया था, भगवान के दरबार में चले गए थे। कौन? दरबारा सिंह। तो याद रखना है सबसे कम कार्यकाल भी किसका है? दरबारा सिंह का। राज्यपाल राज्य संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल संसद का अंग नहीं होता है। किसका अंग होता है? विधानमंडल का अंग होता है। आपको पता है विधानमंडल में 3 आते हैं, एक तो राज्यपाल खुद आता है, एक विधान सभा आती है और एक विधान परिषद आती है। तो विधानमंडल में 3 अंग होते हैं विधानमंडल के, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। संसद का अंग नहीं होता है। राज्यपाल विधान परिषद के सदस्यों का नामांकन कर सकता है जहाँ परिषद अस्तित्व में है, और ये करता है अनुच्छेद 171(3) के तहत। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। पहले कर सकता था, लेकिन वर्तमान में 4वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको समाप्त कर दिया। राज्यपाल विधानमंडल के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें 1, 2, 4 सही है। तो वही ऑप्शन है अपना जिंदाबाद 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल राज्य लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 316 के तहत। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 243 आई और वाई में। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 243 के और जेड ए। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। राज्यपाल नहीं करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसमें चौथा कथन गलत है। तो 4 किस में है? इसमें है, सारे में ये इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो निर्धारित किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद द्वारा। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है? नहीं की जा सकती। यह कथन क्या है? गलत है। राज्यपाल के वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल बिना किराए दिए राजभवन में निवास करता है, बिल्कुल निवास करता है। राज्यपाल को वेतन राज्य की आकस्मिक निधि से मिलता है। यहाँ आकस्मिक निधि नहीं आएगी, कौन सी निधि आएगी? संचित निधि आएगी। तो राज्यपाल को जो वेतन मिलता है किस निधि से मिलता है? संचित निधि, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन मिलता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल को वर्तमान में कितना मासिक वेतन मिलता है। तो इसमें दूसरा गलत है। तो जिसमें भी 2 है उसको आप काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और
ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो लास्ट प्रश्न का आंसर है 1 और 3। तो इसमें ये भी गलत है और सही कौन से है, 1 और 3 सही है, ठीक है ना। तो ये क्लास है आपके सामने राज्यपाल की एमसीक्यू की, बहुत ही उम्मीद है ऐसी क्लास है जो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, परिवार, मित्रों जो भी आपके सदस्य हैं पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।